आज मैं ये कह सकता हूँ दावे से हर दूसरे आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो अगर यहाँ से ऊपर से काली होती है इसका मतलब है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। कामाख्या देवी माता के गया था, एक चिड़िया बैठी थी, उसने यूँ किया, यूँ आ गई, उसने डाला कपड़ा हटाया तो तोता बन गया। हाँ जी, फिर उसने यूँ करके यूँ फेंका, फिर वो चिड़िया बन गई। कहती आपके वो नानक जी भी आए थे हमारे एक बार। गुरु नानक जी। हाँ, कह रहे उनका जो चेला था उसको हमने गोट बना दिया था। चलिए अब कुछ प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध कि इनका क्या हल निकलेगा। लंबा चलेगा तो राइट और ख़त्म होगा तो लेफ्ट। क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा? वर्ल्ड वार होगी? क्या ये 2026 में होगी या स्कैन करके बताइए कौन से महीने में शुरू होगी? पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस टाइम जहाँ पे ये भूत प्रेत होते हैं ना, वो जगह बड़ी ठंडी होती है। मैं उनके घर में गया, पर मैं जब भी चलता था मुझे लगता है मेरे साथ कोई चल रहा है। जब रुकता था वो भी रुक जाता था। अगर कोई मुस्लिम तंत्र कोई करवाता है, उसकी काट मैं बताता हूँ। गाजियाबाद में किसी के घर पे जिन क्या करते थे, कभी मीशो ऑर्डर कर देते थे, कभी फ्लिपकार्ट ऑर्डर कर देते थे। कहती जी ऑर्डर कर दिया। मैं क्या ऑर्डर किया? कह रहा जी जीन की पैंट और जीन की जैकेट। फिर कहते हमने तो वापस कर दी, एक्सेप्ट नहीं किया। औरत के साथ गलत कम होने लग गया, इसको रेप सकते हो। जिन करता था। हाँ, काफ़ी जिन थे उनके घर में। ये म्योंग में ऐसा क्या काला जादू है जो कि हमारे लड़का लड़की तो जा ही नहीं सकते। जिसका भी नाम लिख देंगे उस कोयले से, उसको बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा। ये मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सावधान रहिए। एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से, लव जिहाद बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लैक मैजिक और वशीकरण से। छोटे बच्चे और महिलाएं काफ़ी गायब हो रही हैं। क्योंकि बच्चों का जो मांस है ना, वो काफ़ी महंगा बिकता है। औरतें उनके अंग बेचे जा रहे हैं। नमस्कार। आज हमारे बीच में जेएम सिंह जी हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और इन्होंने ब्लैक मैजिक अगर किसी पे होता है तो वो भी उनको ठीक कर देते हैं। जेएम सिंह जी नमस्कार, आपका चैनल पे स्वागत है। और आप कुछ बताइए कि आप ब्लैक मैजिक किसी पे होता है तो कैसे ठीक करते हैं? कोई किस्से कहानियाँ, जैसे कोई भी कुछ कर जाता है ब्लैक मैजिक। आजकल ब्लैक मैजिक ऐसे हो गया है जैसे चने चबाने के तरह हो गया है। अब तो किसी ने कार ले ली, मेरे पास तो आल्टो है, इसने ब्रेज़ा ले ली, 5-6 हज़ार दे के उस पर करवा दिया। इसको बर्बाद कर देना है। अब जब ब्लैक मैजिक होता है, सबसे पहला हमला उसका पेट पे होता है। डाइजेशन खराब हो जाता है। उसके बाद उसकी आंखों पे पता लग जाता है। आंखें इस तरफ से ना वो काली होने लगती हैं। अगर नीचे से काली हैं तो रात को बंदा मोबाइल देख रहा है या कुछ कर रहा है, तो अगर यहाँ से ऊपर से काली होती हैं इसका मतलब है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। अब जितना ज़्यादा डार्क है उतना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और आजकल तो एक नई टेक्निक शुरू कर दी इन्होंने कि वो हिडन कर देते हैं। अब बहुत सी चीज़ होती है हमें नहीं सामने आती, जब फिर उसको थॉरोली चेक करते हैं या डीपली चेक करते तब हमें पता लगता है कि इसके ऊपर तो ये मारन क्रिया की गई है। और इसका एक बहुत ही एक आजकल जो गलत मुझे लगता है कि लोगों के ऊपर ना मियाज डाल दी जाती है वो क्या है? कि दुनिया में उसका आखिरी दिन। अच्छा, ओके। अभी एक केस था। अभी आप करके ही आया? हाँ जी, मैं करके आया हूँ। उस लड़की के ऊपर उन्होंने एक तो हिडन कर दिया। लुधियाना की थी आप बोल रहे? हाँ जी, लुधियाना की। और उसके ऊपर मियाद डाल दी। और मियाद वैसे तो अक्सर देखा जाता है 1 साल की होती है, 6 महीने की होती है। इसके ऊपर 1 हफ्ते की डाली थी। और जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है। वो परेशान हो रही है, लातों में दर्द हो रही है, लातों में खिंचाव हो रहा है, पेट में खिंचाव हो रहा है। वो लड़की बड़ी परेशान, हाय तौबा उसने मचा रखी है। और मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। फिर एंजल्स की बात करी, धीरे 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 उसके बाद फिर जब चेक किया तो पता लगा इसको हिडन किया हुआ है। यानी कि कवच बना के उसके अंदर उसने ब्लैक मैजिक कर दिया कि बाहर से ऐसे लगे कि सब ठीक है। फिर उसका इलाज किया। तो
तो आजकल ये नया चला है हिडन ब्लैक मैजिक। जी हाँ। और फिर उसको जब गॉड ने शायद मुझे वहाँ पे इसीलिए भेजा था, मैं तो कुछ सिर्फ छोटे से काम के लिए गया था, तो शायद इसी बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे वहाँ भेजा गया। फिर उसको किया, आज भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम तंत्र कोई करवाता है, उसकी काट मैं बताता हूँ। जैसे जिन्नात आ जाते हैं, मैंने गाज़ियाबाद में किसी के घर पे जिन क्या करते थे, कभी ऑर्डर कर देते थे, कभी ऑर्डर कर देते थे। ये 2 केस हुए। तो अब वो परेशान, वो कहते पासवर्ड मेरे पास, सब कुछ मेरे पास। और फिर उनके रिश्तेदारों को उल्टे सीधे मैसेज रोज़ जाते थे, वो भी परेशान। फ़ोन बंद करके रखते हैं तो फ़ोन चालू हो जाता था। एक मैडम जी ने अपने घर में कुत्ता ले आए, उसके बाद ही बंद हो गया। अच्छा, कुत्ते से मतलब बच जाता है। और दूसरे ने, जो मैडम थी, वो बड़ी परेशान, कहती जी मेरे पैसे गायब हो जाते हैं, मेरे पर्स में से पैसे गायब हो जाते हैं। तो कहती जी ऑर्डर कर दिया। मैं क्या ऑर्डर किया? कह रहा जी जीन की पैंट और जीन की जैकेट। मैं कितने की? कह रही 2500 की। फिर कहते हमने तो वापस कर दी, एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार उसके साथ हुआ ये। फिर मैंने कहा जी, उनके घर में गया, चेक किया, तो जो हमने बॉटल्स लगानी हम लगा दी, घर पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद ये पैसे भेजना या ये करना जो ख़त्म हो गया। पर उसके घर में कभी औरत के साथ गलत कम होने लग गया, जिसको रेप कर सकते हो। छोटी सी बच्ची है, उसके साथ छेड़खानी होने लग गई। जिन करता था? हाँ, काफ़ी जिन थे उनके घर में। अच्छा। तो ये मैं किताब पढ़ रहा था मुस्लिम तंत्र की, तो उसमें लिखा था कि 3 जानवर ऐसे हैं जो इन जिन्नों को खा जाते हैं या डर जाते हैं। पहला नंबर आता है बिल्ली। और देखो मुसलमानों घर में सबसे बिल्लियाँ पालते हैं। वो इसलिए पालते हैं कि एक तो उनके घर में कोई जिन्नात ऐसी चीज़ नहीं आ सकती, बिल्ली को देख के भाग जाएंगे, जब वो खा जाएगी बिल्ली उनको। नंबर 2, कोई भी अनहोनी होनी होती ज़िंदगी में, वो पहले आपको इंडिकेट कर देती कि आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। जी हाँ। हमारी माता जी ने बताया था, जब कोयटा के अंदर भूकंप आया, न्यूज़पेपर में या देख लिए, भयानक भूकंप आया था, कोई 8 रेक्टर स्केल के ऊपर। कोयटा, जो कोटा भी कहते हैं पाकिस्तान में इस टाइम। तो हमारे वहीं रहते थे पेरेंट्स। मेरे फादर एयरपोर्ट्स में थे ना, तो कोई वही वो काम, ऑफिस होगा उनका। तो दिन में ये बाहर हमारी माता जी और 2 पड़ोसने नहर के किनारे घूमने गई, तो देखते क्या है कि एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में उठा के नदी क्रॉस कर रही है। 4 बच्चे थे उसके, पहले एक को लेके गई, फिर दूसरे को लेके गई, फिर आई, तीसरे को लेके गई, नदी पार कराई उसने। तो इनकी सहेली एक बुजुर्ग थी, वो कहती जी यहाँ पे आज कुछ आफत आएगी। कि जी क्या? कुछ तो होगा। देखो बिल्ली अपने बच्चों को सही जगह लेके जा रही है। अपने बच्चों को बचा रही है। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। वही रात को 11:30 करीब भूकंप आ गया, सब कुछ टूट गया। इनके ऊपर छत के ऊपर टीनें पड़ी थी, तो दीवार इधर सब टूट गई, टीनें इनके ऊपर आ गई। तो पहले जो पलंग होते थे, शायद आपको कहीं देखा हो या कहीं अपने गांव में देखा, एक नीचे पाया और पाए के ऊपर और ऊंचा सा एक पाया बना होता था। हाँ हाँ। तो उसके अंदर रॉड डालते थे, उसके अंदर वो मच्छरदानी की डाल के लगा दिया करते थे। अब जब टीनें गिरी तो वो पलंग थे, तो उसके ऊपर आकर टीन रुक गई थी, नीचे बच गए। बच गए। उस टाइम मेरे
बहन थी उस टाइम अकेली। बड़े भाई साहब मेरे से 14 साल बड़े हैं, बहन मेरे से शायद 18 साल बड़ी है। तो उसमें बहन भी छोटी थी वहाँ जब भूकंप आया। तब उन्होंने कहते कि जो बिल्ली है ना, ये हर बुरे टाइम को भाप लेती है। भांप लेती है। अब रात को किसके में बिल्ली है, वो अब देखिए वो क्या करेगी, सोने से पहले वो अपने आपके घर में घूमेगी, इधर उधर घूमेगी। हाँ, चेक करेंगे। हाँ, वो पूरा चेक करेगी, हर कोना चेक करेगी, कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं। फिर आएगी और फिर आके आपके पास सोएगी, क्योंकि आपको ही अपना सब कुछ मानती है वो। और जब बिल्ली उल्टा सो रही है ना, इसका मतलब है बिल्कुल निश्चिंत है, आपका घर बिल्कुल सेफ है, सब बंदा सेफ है। अगर बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है कि जैसे अटैक के मूड में या उसके पोजीशन में, तो समझो कुछ ना कोई गड़बड़ है। अच्छा। नंबर 2 आता है भेड़िया। भेड़िया, अच्छा। इससे भी ये जिन्नात डरते हैं। अच्छा, पर भेड़िया तो ज़्यादा जंगल में ही रहते हैं। और तीसरा आता है कुत्ता। कुत्ते का थोड़ी लेवल कम है, मगर इससे भी जिन वगैरह भाग जाते हैं। अच्छा। तो जंगल को तो भेड़िया बचा के रखते हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ। क्योंकि जो ये जिन्नात हैं, ये जितने भी चीज़ हैं, सब इंसानों को परेशान ही करती हैं। तो उसका क्या हुआ जब वो जो फ्लिपकार्ट से आते थे, फिर उसका तो वो रुक गया, फिर वो जिन्नात उनके संग गलत करने लग गए, तो उनको वो क्या? भाग गए, बिल्ली आई वो गए। अच्छा, बिल्ली को रख दिया। वो बिल्ली को, एक तो 2 बच्चे थे उसके और बिल्ली थी, उनको वो वेटनरी डॉक्टर के पास से खरीद के ले आए, घर पे रख लिए। अब उनका पूरा घर को सेफ है। सेफ है। और मैं वही अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी परेशानी आ रही है जिन्नात की खासकर, वहाँ तो बिल्ली पाल लीजिए, आपके सारे परेशानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बाकी ब्लैक मैजिक जो है, पहला इसका अटैक करता है पेट पे, आँखों पे, दिमाग ब्लॉक हो जाता है, आपका कामकाज बंद हो जाता है, आपसे लोग नफ़रत करने लग जाते हैं, पता नहीं उनको आपसे क्या बदबू आती है। आप दुकान में खड़े हैं, ग्राहक आएंगे पूछ के चले जाएंगे। अभी एक राजस्थान में झुंझुनू के पास एक गांव है, वहाँ पे दुकान थी किराने की, 4-5 दुकानें हैं। इन साहब की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है और सामने दुकानों में 8-10 बंदे खड़े हैं, सामान खरीद रहे हैं, शाम के टाइम खासकर। इसके यहाँ कोई भी नहीं। एक आया, सरसों का तेल है? हाँ। कौन सा है? पी ब्रांड है? अच्छा, और ठीक है, ओके मैं आता हूँ। गए, ऐसे पूछा, चला गया। उसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने जब चेक किया, मैं कहा भैया तुम्हारे घर में तुम्हारी दुकान तो बंद रखी है, यहाँ तो ब्लैक मैजिक कर रखा है दुकान पे। काटने के बाद मैंने कहा मुझे अपने वीडियो कॉल पे दुकान दिखाई है। जब दुकान दिखाई, मैंने चेक किया, मैं कहा ये सामने जो शेल्फ़ है ना, ये खाली करके इनको अच्छी तरह गीले कपड़े से या साबुन से, स्प्रे से साफ़ करके, उसके बाद गौमूत्र और गंगा जल मिला के यहाँ पे स्प्रे करो। कह रहे ठीक है। और उनको जलाने के लिए मैंने 6 आइटमें बताई, वो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताता हूँ, उनका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले गूगल, लोबान, हर्मल। हर्मल वो चीज़ है जो कि बुरी शक्तियों को समेटने का, ख़त्म करने का काम करती है। ये किसी भी किराने से मिल जाती है, वो महंगी होती है बस। पीली सरसों, लौंग, जायफल और कपूर। आप तेज पत्ता भी डालिए, इनका आप पाउडर बना के रखिए। शाम के टाइम गाय के गोबर का उपला लीजिए, उस पर 1 चम्मच डालिए, धुआं निकलेगा, कड़छी पे कर लीजिए, अपने पूरे घर में 2-3 चक्कर लगा दीजिए, खिड़की दरवाजे सारे खुले कर दीजिए। अगर जैसी भी कैसी भी बैड, चाहे एंटिटी है, चाहे कोई नेगेटिविटी है, जहाँ कोई किसी भी टाइप की कह सकते हो कि परेशानी करने वाली, वो धीरे धीरे आपके घर से ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं कर्नाटका गया था, तो वैसे तो एक उनकी बिल्डिंग थी जिसके अंदर डेड बॉडी निकली थी, कंकाल निकले थे,
उन्हीं का एक मकान और था, कहते भी ये भी एक श्रापित घर है। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि जिस टाइम जहाँ पे ये भूत प्रेत होते हैं ना, वो जगह बड़ी ठंडी होती है। गर्मियों में देखो मुझे एसी चल रहा हो ना, उस तरह की वो जगह होती है, खूब ठंडी होती है। तो मैं उनके घर में गया, जाके देखा, घूमा फिरा घर में। खैर मुझे तो किसी ने कुछ कहा नहीं, पर मैं जब भी चलता था मुझे लगता मेरे साथ कुछ चल रहा है। जब मैं रुकता था वो भी रुक जाता था। ठीक है जी। और फिर मैंने यही फार्मूला उनको बताया जो मैंने दर्शकों को बताया। और अब उनके घर में वो भी जो घर है ना, वो भी प्रेत बाधा से मुक्त हो गया। क्योंकि आजकल लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। आज मैं ये कह सकता हूँ दावे से, हर दूसरे आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक है। अच्छा, इतना मतलब लोगों में इतनी वो हो गई है, हेट्रेट इतनी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और, आजकल हमारे जो बहनें बेटियाँ पार्टियों में जाती बाल खुले करके जाती हैं, वो गलत है। शाम को कभी भी बाल खुले करके नहीं जाना। आप जैसे शाम को जा रहे हैं 4 बजे, तो खुले बाल हैं, पार्टी अटेंड करो, उसके बाद बांधो, ऊपर कपड़ा बांधो और फिर घर आओ। आ जाओ, बिल्कुल। और दूसरा, अपने कोई तेज सेंट का इस्तेमाल नहीं करना। इससे भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी, डाकनी कह लो या जिन कह लो, ये बाहर से आ जाते हैं। आ जाते हैं। एक ये भी है, आपने मतलब पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है अब से, पर ये म्योंग में ऐसा क्या काला जादू है जो कि वहाँ पर बोलते हैं कि कंवारे लड़का लड़कियाँ तो जा ही नहीं सकते वो। तो ऐसा क्या काला जादू है म्योंग में कि ये सब मतलब इतना ज़्यादा ये है वो। और काले तो जादू, वहाँ तो वर्जित है, कहते हैं कंवारे लड़के और लड़कियाँ तो जाना ही नहीं है वहाँ तो काले जादू का गढ़ है ना। हाँ हाँ। अब देखिए ऐसा होता है, आपको मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आप कभी देखा हो कोई जवान बच्चा मरता है, जब टीनेज के अंदर जब कुंवारा मरता है, तो शमशान घाट में लेके जाते हैं, जब उसको जलाते हैं तो सारे वहीं बैठे रहते हैं, वो भी लठ लेके। पहले उसकी कपाल क्रिया की जाती है, उसके बाद क्या होता है, जब वो काफ़ी जल जाता है ना, मतलब कि समझ लो कि 80% जब जल गया, बाकी तो चिता ठंडी होने में तो 24 घंटे लगते ही है, जब 12 घंटे तो लगते ही हैं। तो क्या करते हैं उस टाइम, उसकी चिता के ऊपर 1-2 मग या 1-2 लोटे पानी डाल देते हैं, अच्छा, मतलब चिता ठंडी कर दी। पहले। हाँ, अगर उसको नहीं करेंगे ना, तो उसकी जो राख और लकड़ी का कोयला, वो कोयला आपका रामबाण एक कह सकते हैं मिसाइल बन जाता है। ब्रह्मोस्त्र से भी तेज चलेगा वो। अच्छा जिसका भी नाम लिख देंगे उस कोयले से, उसको बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा। ये मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सावधान रहिए। हाँ हाँ, ये मतलब ये म्योंग और का, ये म्योंग का ही मतलब है। इसीलिए क्या है कि जो कुंवारे लड़के होते हैं ना, इनके ऊपर जादू टोना बहुत ज़्यादा चल जाता है। अच्छा। मैं कामाख्या देवी माता के गया था, तो उन्होंने वहाँ से उल्लू की बलि के लिए बोला था। मैंने मना कर दिया, मैं नारियल तोड़ दूंगा, काटूंगा नहीं। तो क्या हुआ कि वहीं पे मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो कहता चलो मैं आपको है ना, एक गांव है हमारे पास, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जादू टोना का काम होता है, आपको दिखा के लाता हूँ मैं। चलो एक फैमिली के पास गए, तो कहते जी मिलाया, हाथ जोड़ा, बैठाया, चाय पानी पिलाया। तो जो भी पानी की बोतल लाए, सील्ड लेकर आए, सील्ड सील लगी हुई थी। अच्छा। कोक लेकर आए तो सील लेके आए, और जो नमकीन लेके आए वो भी पैकेट्स लेके आए, खुली नहीं दी। खुले मतलब खुला कभी नहीं खाना चाहिए वैसे। हाँ, ये मैं कहने का मतलब यही है। अच्छा। वो मेरे लिए जो लेके आए, तो मैंने कहा जी मुझे भगवान, मुझे ये सीखना है। कह रहे जी आप हमारे कुनबे के नहीं हो, आप मेरे को नहीं सिखाएंगे, आप सिर्फ हमारे कुनबे में ही सिखाया जाता है। फिर उनमें से मेरे एक कहता मैं आपको दिखाऊं, मैंने दिखाइए। एक चिड़िया बैठी थी, गुरैया, उसने यूं किया, ये आ गई, उसने डाला, कपड़ा डाला, कपड़ा हटाया तो तोता बन गया।
तोता बन गया। हाँ जी। उसके बाद कहते तोता बन गया, फिर उसने यूँ करके यूँ फेंका, फिर वो चिड़िया बन गई। इतना ज़बरदस्त। जादू तो होता है। हाँ बिल्कुल है। फिर वो उन्हीं की एक लेडी आई, हाँ पहली बार गया तो मुझे जो लड़का था उनका रिश्तेदार था, तो उसने कहा ये मेरे गुरु जी हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं कहा मैं बड़ी गहराई से सीखना चाहता हूँ, तो मैं साइंटिफिकली काम करता हूँ, तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ ये। कह रहे हम नहीं सिखा सकते। फिर वो बोल पड़ी, कहती आपके वो नानक जी भी आए थे हमारे एक बार। गुरु नानक जी। हाँ। अच्छा। मैं कहा नानक जी, मैं गुरु नानक देव जी, हाँ हाँ वही वही जो आपके गुरु है ना पंजाब वाले। अच्छा, मैं क्या हुआ था? कह रहे उनका जो चेला था उसको हमने हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उसको गोट बना दिया था। क्या बना दिया? गोट, ये बकरी, बकरी। ये बोलते हैं ना, ये ऊन क्या बोलते हैं? बकरी। हाँ बकरी क्या बोलते हैं इसको, भेड़, भेड़। मेंढा बना दिया था। मैं हाँ, मगर मुझे, मैं सुना तो है, कहा साकी तो है। कहते वही हमारे ही थे। मैं कहा अब तो मेरा भी आपसे रिश्ता बन गया कि आपके पूर्वजों ने हमारे गुरु जी के जो चेला था उसको आपने मेंढा बना दिया था, तो कम से कम अब सिखा दो हमें भी, जो गुरु दक्षिणा होगी दूंगा, जो कहोगे। माने नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ था, असम गए थे गुरु साहब, तो मर्दाना जी कहते भूख लगेगा, तो ठीक है जाके ले आ। जब वो गया तो जवान तगड़ा लंबा दिखा है, आज अब उसको बुलाया उन्होंने और उसको बांध लिया मेंढा बना के। तो गुरु साहब काफ़ी देर आया नहीं, तो गुरु साहब खुद पहुंच गए। कहते हाँ भाई तू क्या बना बैठा है, चल। खड़ा हो गया, चल पड़ा। उन्होंने फिर खूब कोशिश की गुरु नानक देव जी के ऊपर, खूब कोशिश करी, उन पर नहीं चला। हार के पैरी पड़ गए कि माफ़ कर दो हमें। दरअसल अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के जो घर बर्बाद हो रहे हैं, मियाँ बीबी के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मियाँ जो है वो किसी गलत चक्कर में चल रहा है और नशा कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसका भी असर हो सकता है। अच्छा, 100% नहीं, मतलब ये सब चीज़ें मिला के जो ये मैंने बहुत से केसेस आए हैं। जादू टोना, जो दिमाग जिसके खराब हो जाता दिमाग उसका आउट कर देना है, वो शराब पी रहा है, टैबलेट दे दो कोई असर नहीं हो रहा। जब उसका ब्लैक मैजिक कटता है फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आती है। अब एक चीज़ और बता दूँ आपके माध्यम से, लव जिहाद बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्लैक मैजिक और वशीकरण से। बहुत केस आए मेरे पास, लड़की के ऊपर वशीकरण करते हैं फिर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो उसको अपने घर में ले जाते हैं और वो कहती है जी मैं तो कहीं जा ही नहीं रही। माँ बाप को भी कहती मैं पहचानती ही नहीं तुम्हें, जहाँ तक आ जाता है। अच्छा, ये ऐसे कर देते हैं। बिल्कुल। आजकल ये भी हो रहा है ना कि छोटे बच्चे और महिलाएं काफ़ी गायब हो रही हैं, तो इनका क्या है मतलब ऐसे? देखो जी, अब एल्टन फाइल्स तो आपने सुना ही होगा और देखी भी होंगी, क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान में एक लड़की जब स्कूल से आ रही थी तो रिक्शे वाला उसको बेचा है, 32 लोगों ने 2-5 दिन के अंदर उससे रेप किया। 6 साल की लड़की है। ये क्यों हो रहा है? जब मैंने अपना एंजल से बात हुई थी तो वो उन्होंने ये बताया है कि लोगों ने जब से एब्सेंट फाइल आई है ना, तो लोग भी वो चाहते हैं कि इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ पहले उनका यौन शोषण किया, फिर उनको भून के खाया, ये किया वो किया। तो कहते वो भी यही चाहते कि हम भी देखें कि 6 साल की लड़की के साथ क्या क्या हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, मतलब देख देख के सब अब कर ये कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है। जी हाँ। अब देखिए, अभी एक और मुझे न्यूज़ चैनल पे आया था, 3 महीने की बेटी लड़की के साथ रेप किया गया। क्या है? हाँ, ये सब मतलब गलती हो रहा है ये सब ऐसे। अब मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी बच्चों को अकेला मत छोड़िए। यहाँ तक मैंने पंजाब में देखा है, दादा दादी बच्चे को लेकर आए हैं
तो मोटरसाइकिल पे आए हैं, दादी दरवाज़ा खोल रही है, दादा स्कूटर पे ही है कि स्कूटर खड़ा कर दिया है, उसका बच्चा छीन के मोटरसाइकिल के भाग गए। अच्छा। क्योंकि बच्चों का जो मांस है ना, हाँ। ये काफ़ी महंगा बिकता है, अच्छा। और जो बड़े औरतें और बड़े बच्चे गायब हो रहे हैं, उनके अंग बेचे जा रहे हैं। अच्छा। ये कई देशों के अंदर एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, इस वजह से ये सब हो रहा है कार्यक्रम। चलिए अब कुछ प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। आप तो मतलब इतने वो माहिर हैं। तो मेरा पहला प्रिडिक्शन होगा कि ये आजकल ये जो अभी ईरान और अमेरिका का युद्ध बिल्कुल अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या ये ईरान बर्बाद होगा कि अमेरिका मतलब ख़त्म होगा, कि इनका क्या हल निकलेगा, क्योंकि उसकी वजह से यूएई परेशान हो रहा है। ये खाड़ी युद्ध का क्या होगा? ये लंबा चलेगा या ख़त्म होगा? लंबा चलेगा तो राइट, और ख़त्म होगा तो लेफ्ट। लंबा चलेगा। ये लंबा चलेगा। एक चीज़ हाँ। ये बताओ कि ये जो खाड़ी युद्ध से ही वर्ल्ड वार शुरू होगी? नहीं। दुबई शहर जो इतना बसावा था, वो वापस से फ्लरिश होगा कि नहीं होगा? दादी बताइए कि दुबई जो शहर है, ये पहले जैसी रौनक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। रौनक आएगी। कितने वर्ष लगेंगे? कितना टाइम लगेगा? 1 साल? 6 महीने? 6 महीने तक हो जाएगा। 6 महीने तक। अच्छा, ये जो यूरोप की हालत इतनी डाउन हो रही है और लंदन में जैसे मुस्लिमों का ज़्यादा वो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा कि मतलब ठीक रहेगा? आयरलैंड के अंदर भी पीछे जो प्रॉब्लम हुई थी, मोहम्मडन ने की थी, और इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तानियों ने बहुत सारी 2.5 लाख लड़कियों के साथ जो किया है, क्या ये मुसलमानों का प्रभाव आगे बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो राइट, कम होगा तो लेफ्ट। बताइए। बढ़ेगा। प्रभाव बढ़ेगा वहाँ पर। आजकल बहुत चल रहा है कि आपदा, मतलब साल भर के अंदर अंदर कौन से इंडिया के शहर हैं जो आपदाग्रस्त होंगे। हो सकता है टेररिस्ट अटैक, हो सकता है अर्थक्वेक, हो सकता है मतलब पानी का कुछ ऐसे। अच्छा रानी, एक चीज़ बताइए, क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा निकट भविष्य में? संभावना है। संभावना है। क्या भारत के ऊपर टेररिस्ट अटैक होगा? आने वाले भविष्य में अटैक हो सकता है? हो सकता है। ये वर्ल्ड वॉर जो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? थर्ड वर्ल्ड। राधे, ये वर्ल्ड वार होगी? क्या ये 2026 में होगी या स्कैन करके बताइए। नहीं। 2026 में नहीं। ये 2027 में होगी? कौन से महीने में शुरू होगी? जनवरी से अगस्त के बीच में? अगस्त से दिसंबर के बीच में? अगस्त दिसंबर के बीच में होंगी। एक मिनट। अगस्त और अक्टूबर के बीच में? अगस्त के महीने में? सितंबर? 15 तारीख से पहले या बाद में? पहले तो लेफ्ट, 15 के बाद राइट। सितंबर में 15 तारीख से पहले शुरू हो जाएगी। लेफ्ट का ना, पहले है लेफ्ट, बाद में है तो राइट। ठीक है। चलिए आखिरी पूछ लेते हैं आपसे, सरकार बदलेगी जो है प्रेजेंट सरकार,
मोदी साहब, हाँ, जो प्रेजेंट सरकार है, भारत सरकार, हाँ, वो बदलेगी। भारत सरकार के बदलने के चांसेस हैं, बदलाव आएगा। नहीं आएगा, यही रहेगी। यही रहेगा। क्या इनमें कार्य इनकी कार्य क्षमता में कोई बदलाव आएगा? कार्य क्षमता में बदलाव आएगा मैम, सरकार में बदलाव। सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से समझाया ब्लैक मैजिक भी, और ये जो सब ये जिन्नात वगैरह से कैसे बचें इंसान, और लड़के कैसे बचें, और ये प्रिडिक्शंस हैं, तो ताकि मेरे व्यूअर्स देखेंगे और थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, और जो है सिमरन भगवान का करते रहिए, सब ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।